हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम छंद का तीसरा भाग लेकर आपके सामने आए हैं। इसमें हम वार्णिक छंद की परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण के विषय में जानेंगे। इस चैनल पर जो भी नए लोग हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ आपको मिल जाएं। वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में गण मुख्य तत्व होता है। गण की परिभाषा तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वार्णिक छंदों की पहचान इन्हीं के आधार पर होती है। इनकी कुल संख्या 8 है। इनको हम निम्न सूत्र के अनुसार समझ सकते हैं। या माता राजभानस लगा। या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण और भा से भगण, ना से नगण और सा से शगण। ऐसे कुल 8 गण होते हैं। जैसे कि चार्ट में दिखाया गया है। या माता, ये यगण हैं। मात्राएं इसमें लघु, गुरु, गुरु। उदाहरण हो जाएगा यशोदा। दूसरा है मगण। इसमें मात्राएं गुरु, गुरु, गुरु यानी दीर्घ मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण है माताजी। माताजी में माँ में 2, ता में 2 और जी में 2। तीसरा है तगण। गुरु, गुरु, लघु। उदाहरण हो जाएगा तालाब। रगण गुरु, लघु, गुरु। उदाहरण हो जाएगा राम जी, डालडा। ऐसे उदाहरण इसके होते हैं। जगण लघु, गुरु, लघु। जैसे जवान, किसान, ये शब्द जो हैं ये जगण के उदाहरण हो जाते हैं। भगण गुरु, लघु, लघु। जैसे भारत। नगण, इसमें तीनों लघु लघु होता है। ये नमन, इसका उदाहरण हो जाएगा। सगण लघु, लघु और गुरु। जैसे सलमा। अब वार्णिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण वार्णिक छंद और दूसरा दंडक वार्णिक छंद। साधारण जो वार्णिक छंद होता है इसके भेद हैं, प्रकार हैं। सवैया, इंद्रवज्रा, द्रुत विलंबित, वसंत लतिका, मालिनी, मंदाक्रांता और शिखरणी। इसी प्रकार से दंडक वार्णिक छंद के भेद हैं जो मुख्य, वो हैं धनाक्षरी, घनाक्षरी। दूसरा रूप घनाक्षरी। तीसरा देव घनाक्षरी और चौथा कवित्त मनहरण। ये वार्णिक छंद के दंडक जो वार्णिक छंद है उसके उदाहरण हैं। पहला जो साधारण वार्णिक छंद है इंद्रवज्रा छंद। इस छंद में कुल 11 वर्ण होते हैं, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में आगत 11 वर्णों को क्रमशः 2 तगण,
दो जगण और दो गुरु वर्णों में विन्यास्त किया जाता है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में यति का विधान है। जैसे उदाहरण है इसका, समपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीन को और यति नायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को ले, कीजे सुखी है जिन शांति को दो। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। दूसरा साधारण वार्णिक छंद है सवैया छंद। सवैया वह वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। जो भी गण होगा वो 7-8 बार आएगा। जैसे राम को काम कहा, रिपु जीतहि कौन कबे रिपु जीत्यो कहा, बलि बलि छल सो भृगुनंदन गर्भ हयो, द्विज दीन महा, छीन सुक्यों क्षिति छत्र हत्यो, बिन प्राणन हैहराज कियो, है कौन वही विशर्यो, जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो। ये सवैया जो छंद है इसमें सूरदास, कबीरदास आदि ने बहुत रचनाएं लिखी हैं। अगला है द्रुत विलंबित छंद। ये एक नगण, दो भगण और एक रगण से यह छंद बनता है। प्राकृत पिंगल सूत्रकार ने इसे सुंदरी नाम दिया है। यह कवियों का प्रिय छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। जैसे हम मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना करते हैं, गिनते हैं, वैसे ही वार्णिक छंदों में वर्ण गिने जाते हैं। जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा परती सब राजती, कमलनी कुल वल्लभा की प्रभा। ये द्रुत विलंबित छंद है और ये कवियों का बहुत प्रिय छंद माना जाता है। बसंत लतिका। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण, यानी जगण 2 बार आता है और 2 बार गुरु होता है। जैसे बातें बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुखों के दिनों के। ये वसंत लतिका का उदाहरण है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और क्रमशः तगण भगण 2 जगण 2 गुरु होते हैं। शॉर्ट में इसको आप याद रख सकते हैं। मालनी छंद। मालनी वह वार्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, जो 2 नगण, 1 मगण तथा 2 यगण के क्रम से रखे गए रहते हैं और 8-7 अक्षरों पर यति होती है। यति हम आपको पहले ही बता चुके हैं जब मात्रिक छंद पढ़ा रहे थे कि यति मतलब अल्पविराम जहाँ लगा होता है उसको छंदों की और व्याकरण की भाषा में यति कहते हैं। तो जैसे प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है।
मंदाक्रांता छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इन्हें मगण, भगण, नगण और 2 तगण तथा 2 गुरु के क्रम में विन्यस्त किया जाता है। इसके चौथे, छठवें और 7वें अक्षरों पर यति होती है। जैसे शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सगुन कह के, दोष ढांकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलो सेऊं चरण जिनके, मोक्ष जोलों ना पाऊं। अगला है शिखरणी छंद। शिखरणी वह वार्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इनमें ध्यान रखने की जो बात है वो है वर्ण। ये 17 वर्ण होते हैं जो एक जगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण, एक लघु और एक गुरु के क्रम में रखे जाते हैं और 6वें और 11वें वर्णों पर यति होती है। जैसे छटा कैसी प्यारी, प्रकृति तिय के चंद्रमुख की, नया नीला ओढ़े वसन, चटकीला गगन का, जरी शलमा रूपी जिस पर सितारे सब जड़े, गले में स्वर्ग गा, अति ललित माला सम पड़ी। ये शिखरणी छंद का उदाहरण है। दंडक छंद में पहला है घनाक्षरी। कुल इसमें 31 वर्ण होते हैं एवं 16-15 पर यति होती है। 16वें वर्ण पर और 15वें वर्ण पर यति होती है। जैसे किसको पुकारें यहाँ रोकर अरण्य बीच, अरण्य मीन्स जंगल, किसको पुकारें यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं। रूप घनाक्षरी वार्णिक छंद। इसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। प्रथम 16 वर्णों पर यति होती है। अंतिम वर्ण लघु होता है। जैसे 5 साल बाद लौटे नेता द्वार, द्वार घूमे हाथ पांव जोड़ जोड़, मांगते हैं चिट फिर वोट, पाने के लिए बेजीत करते हैं हर काम, उनकी खातिर जनता में बांटते सदैव नोट, एक बार जीत गए लौट के न आए फिर, ऐसा ही मन में वह रखते बसा के खोट, जनता को भूल गए ऐसा ऐसा खेल किए, लूट पाट घोटाले से किया देश पर चोट। ये रूप घनाक्षरी छंद का उदाहरण है। अगला जो है देव घनाक्षरी। इसके प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं। प्रत्येक 8वें वर्ण पर यति होता है, किंतु अंतिम 3 वर्ण लघु होते हैं। जो ये अंतिम 3 वर्ण हैं ये लघु होते हैं। जैसे झिल्ली झनकारई पिक चातक पुकारे बन, मोरनी गुहारे उठी जुगनू चमकी चमक। ये देवघनाक्षरी का उदाहरण है। अगला जो है वो है कवित्व मनहरण। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रथम 16 वर्णों पर तथा अंतिम 15 वर्णों पर यति का विधान है, अर्थात 8, 8, 8 और 7 पर यति का विधान होता है। अंतिम वर्ण गुरु होता है। जैसे रावण के जैसा कृत्य करते हैं आज वही, जिनको है भान नहीं राम के प्रताप का,
रोम रोम उनका तो काम लोभ जपता है, मोह परिपूर्ण होके नाश करे आपका। भूल बैठे रावण ने पाया देखो विष्णु लोक, स्वयं संग उद्धार को तो किया पूरी खाप का। रावण के जैसा बुद्धिजीवी कहो कौन भला, दोनों के बुरे हैं कर्म रहा फर्क नाप का। ये कवित्व जो है भक्तिकालीन कवियों के लिए और उसके पहले के जो चारण भाट होते थे राज दरबारों में, उनका ये बहुत ही प्रिय छंद रहा है, क्योंकि चारण लोग जो होते थे वो कवित्व ही किया करते थे और कवित्व में अपनी सारी बात बयां कर देते थे। इस तरह से हमारा ये वार्णिक छंदों का वीडियो पूरा हुआ। श्री हरि क्लासेज में आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर जो भी नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।